Hello everybody, welcome to my channel. This is Professor Ivneet. आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूस सीरीज में। हमारी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि अर्थमेटिक मीन इंडिविजुअल सीरीज में हम डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम उसी का कंटिन्यूएशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल एक्स गिवन होता है, ठीक है। तो इसमें मीन जो है हमारा डिस्क्रीट सीरीज में दो मेथड से कैलकुलेट होता है, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है शॉर्टकट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स ओवर एन, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा ई एफ डी एक्स ओवर एन। इसका मैं एक एक न्यूमेरिकल आपको करके दिखाऊंगी, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट मेथड से। ये हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें हमें एक्स वेरिएबल गिवन है 4, 5, 6, 7, 8 और फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, 8, 10, 10, 7, ठीक है। अब इसमें हमने कैलकुलेट करना है अर्थमेटिक मीन। हम इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये है डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स ओवर एन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे। एफ एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें एफ गिवन है एक्स गिवन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, 5 8 जा 40, 6 10 जा 60, 7 10 जा 70, 8 7 जा 56। ओके, सो इन सब का जब हम टोटल करेंगे, टोटल को सिग्मा कहते हैं, तो आ जाएगा हमारा सिग्मा एफ एक्स। इन सबको जब हम टोटल करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 246, और फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारा आ जाएगा 40। फ्रीक्वेंसी के टोटल को सिग्मा एफ भी कहते हैं और एन भी कहते हैं। तो एन 40 अगर हो, मतलब एन 40 और सिग्मा ई एफ 40 ये दोनों इक्वल है, एन इज इक्वल टू सिग्मा ई एफ। ओके, सो अब हम इसे फॉर्मूला में पुट कर देंगे। सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना है 246 जो हमने कैलकुलेट करा है, और एन हमारा कितना है, वो है हमारा 40, ठीक है। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.15। तो यहाँ पे हमारा मीन कितना आया है 6.15। ये है हमारा डायरेक्ट मेथड से। अब हम यही वाला सेम क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड से करेंगे, ठीक है। मैंने सेम वही क्वेश्चन ले लिया है जिसमें हमें एक्स वेरिएबल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। और अब हमें इसमें क्या करना है, शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम एज्यूम्ड मीन लेते हैं, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड में हम हमेशा एज्यूम्ड मीन लेते हैं, एज्यूम करते हैं एक मीन को, एज्यूम्ड, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट मेथड में हम एज्यूम मीन को नहीं लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अब हमें एक्स वेरिएबल गिवन है 4, 5, 6, 7, 8। ओके, सो इसमें से हम कोई भी एज्यूम कर लेंगे मीन। आप 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, 7, 8 कोई भी ले सकते हो। मैंने इसमें से 6 को एज्यूम कर लिया है, ठीक है, कि ये हमारा एज्यूम्ड मीन है, एज्यूम कर लिया है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, डी एक्स। डी एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स माइनस ए। एक्स क्या है ये, और ए है हमारा 6। तो एक एक का कैलकुलेट करेंगे। 4 माइनस 6 ये आ जाएगा हमारा -2, 5 माइनस 6 -1, 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 6 1, 8 माइनस 6 2, ये पॉजिटिव हो जाएंगे। ओके, अब हमारा dx हो गया है, लेकिन हमारे फॉर्मूले में क्या है, एफ डी एक्स। अब dx हमारे पास है और f हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 ये माइनस का है तो -10 आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 1 ये माइनस का है, -8 आ जाएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 +10, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है। 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज +14, ठीक है। तो अब हमें इसे फॉर्मूला में पुट करना है। अब एफ डी एक्स सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा एफ डी एक्स हम इसे कैलकुलेट करेंगे, इसको एडिशन और एडिशन करके, ऐड करके। तो माइनस वालों को एक साथ ले लेना, वो कैसे होएगा, -10 -8 ये हो जाएगा -18, 10 +
14, ये हो जाएगा प्लस 24। ठीक है, सो 24 प्लस का है और 18 माइनस का है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमारा आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 6 आ जाएगा। अब पॉजिटिव साइन बड़ा है, 24 जो है वो बड़ा है 18 से, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन आएगा, तो सिग्मा एफ डी एक्स हमारा आ जाएगा +6। ओके, सो अब हम इसमें फिल कर लेंगे, और ये सिग्मा एफ हमारा कितना है, सिग्मा एफ है हमारा 40, ये हमने ऊपर कैलकुलेट करा था, इस सब का टोटल आ गया हमारा 40। तो अब हम इसे फॉर्मूला में पुट कर लेंगे। ठीक है, ए कितना है हमारा 6, सिग्मा एफ डी एक्स हमारा कितना है 6, और एन कितना है 40, तो ये हमारा आ जाएगा 6 प्लस, इसको हम जब कट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 15, ये आंसर हमारा आ जाएगा 6.15। अब आपने एक चीज देखी होगी कि हमने जब डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करा था यही वाला क्वेश्चन, तो हमारा आंसर 6.15 था, और सेम आंसर आया है हमारा शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, तो हमेशा अर्थमेटिक मीन में आप कोई भी फॉर्मूला लगाओ, कोई भी मेथड लगाओ, आंसर आपका हमेशा सेम आएगा। और क्वेश्चन में कभी आपको ये गिवन नहीं होगा कि इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करें, ये आपकी मर्जी है, आप इनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ कंटिन्यूअस सीरीज पे। ठीक है, अब कंटिन्यूअस सीरीज में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं अर्थमेटिक मीन। कंटिन्यूअस सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें हमारे क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी दोनों गिवन होते हैं। ठीक है, क्लास इंटरवल्स देखो, वो हम आगे देखेंगे कैसे होते हैं क्लास इंटरवल्स। कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन, अब इसमें कंटिन्यूअस सीरीज में हम 3 मेथड से अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, देन शॉर्टकट मेथड, और थर्ड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, इनमें से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, तो मैं आपको एक एक करके सब करके कैलकुलेट करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं डायरेक्ट मेथड पे। तो ये डायरेक्ट मेथड है, ये मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा है, इसमें हमें वेजेस गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। इसको हम क्लास इंटरवल्स बोलते हैं। ठीक है, और ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हमें इसमें अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। तो जिसमें क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं वो हमारी कंटिन्यूअस सीरीज होती है, और डायरेक्ट मेथड में अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एम ओवर एन। अब हमें क्या करना है, अब इसमें हमें मिड वैल्यू निकालनी है। एम क्या है यहाँ पे, मिड वैल्यू, यहाँ पे एम है मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है मिड वैल्यू एम इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ओवर 2, L1 प्लस L2 ओवर 2, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अब लोअर लिमिट कौन सी होती है, अब 0 to 10 में लोअर लिमिट होगी 0, अपर लिमिट होगी 10, तो इसकी मिड वैल्यू क्या आएगी 0 प्लस 10 ओवर 2, ये आ जाएगी हमारी 5, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। फिर सेकंड क्या है हमारा 10 to 20, तो 10 लोअर लिमिट है, 20 अपर लिमिट है ओवर 2, 10 प्लस 20 ओवर 2, ये हमारा आ जाएगा 15। ऐसे ही हम सबका निकाल देंगे, 20 प्लस 30 ओवर 2, ये हमारा आ जाएगा 25, 30 प्लस 40 ओवर 2, ये आ जाएगा 35, 40 प्लस 50 ओवर 2, ये हमारा आ जाएगा 45। ठीक है, हम इसे अब फॉर्मूला में इसमें पुट कर लेंगे, 5, 15, 25, 35 और 45। मिड वैल्यू अब हमारी आ गई है। अब मिड वैल्यू को हम x की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी है, मिड वैल्यू है। अब हमारा फॉर्मूला क्या है डायरेक्ट मेथड से, सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम ओवर एन। तो एफ एम हम कैलकुलेट करेंगे, एफ एम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी गिवन है, मिड वैल्यू गिवन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 8 40, 12 15 से ये 180 आ जाएगा, ये 500 आ जाएगा, और ये 210 आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 35, 4 मल्टीप्लाई बाय 145 इज 180। तो अब इसका हम टोटल निकाल देंगे सिग्मा एफ एम का। जब हम इन सबको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 1110। ओके, और फ्रीक्वेंसी का टोटल भी कर देंगे, फ्रीक्वेंसी का टोटल आ जाएगा 50। सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें सेम है। ठीक है, अब हम इसे फॉर्मूला में पुट कर लेंगे, तो ये हमारा
सिग्मा FM कितना है 1110 और n है हमारा 50। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मीन आ जाएगा 22.2। ठीक है, आई होप आपको डायरेक्ट मेथड क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ शॉर्टकट मेथड पे। शॉर्टकट मेथड में मैंने सेम क्वेश्चन लिया है। अब शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होता है, इसमें हम एज्यूम्ड मीन लेते हैं a प्लस सिग्मा FDM ओवर n। वेजेस गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, मिड वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट करी थी 5, 15, 25, वैसे ही हम पुट कर लेंगे जैसे मैंने आपको बताया था मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब इसमें हमने एज्यूम्ड मीन लेना है। अब हम एज्यूम्ड मीन इसमें क्या लेंगे, एज्यूम्ड मीन सपोज हमने 25 ले लिया, हमने इसमें से एज्यूम्ड मीन लेना है कुछ भी। आप 15 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, मैंने 25 लिया है। सबसे पहले डीएम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, m माइनस ए, m हमें गिवन है, a हमें पता है। 5 माइनस 25 इज -20, 15 माइनस 25 इज -10, 25 माइनस 25 इज 0, 35 माइनस 25 इज +10, 45 माइनस 25 इज +20। ये डीएम आ गया। अब हमें एफडीएम निकालना है। अब डीएम वाले को जो वैल्यू आई है उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सो -20 इंटू 8, तो ये हमारा आ जाएगा -160, -10 इंटू 12, ये आ जाएगा -120, 20 इंटू 0 0, 6 इंटू 10 60, 4 इंटू 20, ये आ जाएगा 80। तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये टोटल जब हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 140, क्योंकि इसमें माइनस का साइन जो है वो ज्यादा नंबर का है, तो इसलिए ये माइनस का साइन आ जाएगा। इसका जब हम टोटल करेंगे फ्रीक्वेंसी तो ये हमारा 50 है। अब हम इसे फॉर्मूला में पुट करेंगे। ए हमारा कितना है 25, सिग्मा FDM कितना है -40, 140 ओवर n कितना है, n है हमारा 50। ठीक है, तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा ये कट के ये हमारा आ जाएगा 2.8। ठीक है, डिवाइड करके 2.8 आ जाएगा, तो 25 माइनस 2.8 ये आ जाएगा 22.2। ठीक है, अब हम सेम क्वेश्चन को हम स्टेप डेविएशन से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन को हम स्टेप डेविएशन से कैलकुलेट करेंगे। देखो, स्टेप डेविएशन में बिल्कुल वेजेस गिवन है हमें। ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, सेम क्वेश्चन लिया है मैंने, मिड वैल्यू हमने निकाली थी 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 20 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 15, 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 25, 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 35, और ऐसे इसका 45। ओके, एज्यूम्ड मीन इनमें से कोई भी ले लो, जैसे मैंने 25 ले लिया सपोज। ठीक है, फिर उसके बाद अब हमने क्या करना है, डीएम निकालना है m माइनस ए। m माइनस ए करके हमने डीएम निकालना है। ठीक है, अब देखो m माइनस ए, 5 माइनस 25 ये आ जाएगा हमारा -20, 15 माइनस 25 इज -10, ये 0, ये प्लस का 10, 35 माइनस 25 एंड 45 माइनस 25 प्लस का 20। ये बिल्कुल हमारा शॉर्टकट मेथड की तरह चलेगा, लेकिन स्टेप डेविएशन में क्या डिफरेंस है, इसमें हम D-M निकालते हैं। ये इसलिए किया जाता है D-M, स्टेप डेविएशन इसलिए यूज किया जाता है ताकि इस कैलकुलेशन को थोड़ा इजी किया जा सके। तो वो कैसे करेंगे, अब इसमें हम देखेंगे कि ये सारी वैल्यूज किस टेबल से डिविजिबल है। वैसे ये 5 से भी डिविजिबल है, लेकिन कौन से बड़े टेबल से डिविजिबल है, तो ये 10 से डिविजिबल है। तो हम बड़े वाला लेंगे क्योंकि उससे कैलकुलेशन ज्यादा ईजी हो जाएंगी। आप 5 भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने आई लिया 10, ये सब 10 के टेबल पे डिविजिबल है। 10 2 ज़ा 20, 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 1, 10 2 ज़ा 20। ठीक है, तो मैंने ये वो ले लिया है। तो आए तो अब हम D-M निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, DM ओवर I। ठीक है, तो DM कितना है -20 ओवर I कितना है 10, तो ये आ जाएगा -2, -10 ओवर 10 -1, 0 ओवर 10 0, 10 ओवर 10 1, 20 ओवर 10 2। ठीक है, तो ये हमारा D-M आ गया। अब ये आ चुका है हमारा, और हमें क्या चाहिए, FD-M। F फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इनको 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -16, क्योंकि माइनस का साइन है। 12 मल्टीप्लाई बाय 1 -12, 20 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8। अब हम इसका टोटल कर देंगे, सिग्मा FD-M ये हमारा आ जाएगा -14।
और ये हमारा फ्रीक्वेंसी है 50, ठीक है। और सिग्मा एफ भी लिखते हैं, इसको कुछ भी लिख सकते हैं। अब हमारा स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एम ओवर एन इंटू आई, ठीक है। ए हमें पता है कितना एज्यूम करा था हमने 25, सिग्मा एफ डी एम डैश कितना था हमारा -14, एन हमारा गिवन है, एन हमने कैलकुलेट करा है वो है हमारा 50, और आई कितना था, आई हमने एज्यूम करा था 10, तो ये हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 140, इसको मल्टीप्लाई करके 140 ओवर 50, ठीक है, ये कट जाएगा। फिर ये हमारा आ जाएगा 25 माइनस 2.8, तो ये आंसर आ जाएगा 22.2। अब आपने देखा होगा कि हमने डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करा, चाहे शॉर्टकट से मेथड से करा, चाहे स्टेप डेविएशन से करा, सबसे हमारा आंसर जो है वो सेम आया है अर्थमेटिक मीन का। तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको आज का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और हाँ, एक चीज और, आप यहाँ पे m भी यूज कर सकते हैं, कई बुक्स में आपको x भी मिलेगा, तो आप दोनों में से कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज में वो x जो होगा वो मिड वैल्यू ही होगा। क्लियर, ठीक है। तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ओके। और अगर आपको किसी टॉपिक पे डाउट है या फिर आपको क्लियर नहीं है और आप चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी, ठीक है। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है और आप चाहते हैं मुझसे और आगे कंटिन्यू और पढ़ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आप मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो थैंक्स अगेन।